क्या स्कल वाला भाग, स्कल वाले भाग में मैं आपको बता चुका 8, 14, 6 और 1, ठीक है। 8, 14, 6, 1 29 हड्डियाँ होती हैं। इसके नीचे आप देखोगे, क्योंकि मतलब जुड़ा हुआ बता रहा हूँ, इसके ये नीचे देखोगे ये, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाती है, सैक्रल वर्टिब्रा है। देखो ये एटलस वर्टिब्रा है, ये वाली एटलस वर्टिब्रा के ये छिद्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये 7 संख्या में होंगी। फिर इसके नीचे थोरेसिक वर्टिब्रा होगी, 12 गिन लोगे, 12 के नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ 5 गिनोगे लंबर वर्टिब्रा, और लंबर के नीचे आओगे सैक्रल, तो सैक्रल फ्यूज हो चुकी होगी, क्या ये फ्यूज हो चुकी होंगी, ये इसके नीचे वाला भाग टूट चुका है, फ्यूज हो चुकी है, जिसको सैक्रम कहते हैं। सैक्रम के नीचे क्या होता है, कॉर्डा वर्टिब्रा। इस प्रकार से मतलब ये कितनी होती है, 26। ये आपकी कौन सी स्कल वाले भाग में आपकी पहले वहाँ मैं बता चुका हूँ जुड़ी हुई हड्डियाँ 8 हड्डियाँ इस खोपड़ी में होती हैं। क्रेनियम वाला जो भाग, क्रेनियम वाला भाग होता है जिसमें कितनी होती हैं, कितनी 8। फेस वाले भाग में कितनी होती है, 14 हड्डियाँ। और कान वाला भाग ये जो अंदर गया है, ये देखो ये घुस गया है, इसमें मुख्य रूप से कितनी होती है, 6 हड्डियाँ होती है, जिनके क्या नाम बताए थे मैंने, मेलियस, इनरस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो कितनी होती है, जिनको क्या कहा जाता है, ईयर ऑसिकल्स के नाम से जाना जाता है। ये हड्डियां सुनने में सहायता करती हैं कि ध्वनि तरंगें जो बाहर से जा रही हैं, उन ध्वनि तरंगों को मुख्य रूप से आंतरिक कर्ण में पहुंचाने का कार्य करती है। सबसे बाहरी मेलियस होती है, मध्य की इनकस होती है, और सबसे अंदर की जो होती है स्टेप्स होती है। स्टेप्स हड्डी हमारी सबसे छोटी बोन के रूप में जानी जाती है, क्लियर, पेरिचियम। अब दूसरा भाग आता है आपका ये वाला भाग। इस भाग को क्या कहते हैं, स्टर्नम, जिसकी संख्या कितनी होती है, सिर्फ 1 होती है। क्या होती है, ऊपर वाला भाग मेनोब्रियम, बीच वाला भाग बॉडी, और नीचे वाला भाग ज्यूफॉइड कहलाता है। बॉडी से मुख्य रूप से आपकी 5 हड्डियां जुड़ी होती, 5 पसलियां जुड़ी होती, 5 जोड़ी, 5 इधर, 5 इधर, 5 जोड़ी, 5 निकला तो वो 5 जोड़ी मान के चले। और मेनोब्रियम और बॉडी के जंक्शन पर 1 जुड़ी होती है, पहली वाली, और बॉडी और जीफॉइड के जंक्शन पर 7वीं जोड़ी की जुड़ी होती है, ठीक है। तो 1, 5, 6 और 1 7 हो गई। इस प्रकार से ये रिब्स जुड़ जाती है, क्योंकि ये कंकाल रिब्स केज, इसको क्या कहते हैं, ये पूरे को केज कहते हैं, रिब्स केज। रिब्स केज का मतलब, केज का मतलब कंडी। क्या आपने देखा होगा कि पुराने समय में लकड़ियों की कंडी चलती थी, बनी बनाई, क्या चलती थी ज़्यादातर। मतलब शादी में दुल्हन का श्रृंगार जो आता था पुराने समय, मतलब ये नहीं कभी 10-5 साल पहली बात कर रहा हूँ, 20-25 साल 30 साल पहली बात है, श्रृंगार आता था। या मतलब कुछ जो पुराने समय के जो वो होती थी देवी देवता, या उस समय टीवी में देखी होंगी तो वहाँ में फूल रख के ले जाते हैं पूजा के लिए, तो कंडी केज है। तो केज इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इस वाले भाग में ये पूरा का पूरा भाग देखिए, आगे से इस प्रकार से ऐसे, ये साइड में पसलियां, और पीछे वर्टिकल कॉलम, कशेरुदंड, एक डोलीनुमा बना दिया। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यहाँ लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े 1 जोड़ी, और लंग्स के अंदर अभी जिस दिन मैं लंग्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ मुख्य रूप से बताऊंगा, वहाँ हार्ट पाया जाता है। तो वो मुलायम भाग सुरक्षित रहते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि कंकाल क्या करता है, अंतः कंकाल मुलायम भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, यही चीज़ तो बताइए बेटा। तो ये तो 12 ये हो गई, क्या 1 ये हो गई, ये गिनते चलना, गिनने का आपका काम है। अब इसमें मुख्य रूप से आपकी कितनी 26 हड्डियाँ होंगी, 33 भूल जाइए आप, तो 26 ध्यान में रखिए। तो 26 में कौन सी, सैक्रल वाले भाग में, गर्दन वाले भाग में कितनी होती हैं, 7। चाहे चूहा हो चाहे जिराफ हो, 7 हड्डियाँ पाई जाएंगी। बस डेवलप उनकी जो कशेरुकाएं होती आती है, अर्थात वर्टिब्रा जो होती है, वो कैसी हो जाती हैं, डेवलप हो जाती है। इस वजह से जिराफ की गर्दन अधिक लंबी हो जाती है, चूहे की गर्दन छोटी होती है, लेकिन संख्या जो पाई जाएगी वह 7 ही होगी। थोरेसिक वर्टिब्रा में भी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। क्या होती है, 12 होती है। दूसरा लंबर वर्टिब्रा होती है, उसमें उनकी संख्या 5 होती है। और सैक्रम जो वर्टिब्रा होती है उसमें संख्या 5 होती है, लेकिन वो फ्यूज हो जाती है। सैक्रल वर्टिब्रा में 5 संख्या होती है, लेकिन वो फ्यूज हो जाती है, तो 1 कहलाती है, जिसको सैक्रम कहा जाता है। ऐसी पुच्छ कशेरुका यानी पूंछ में पाई जाने वाली जो कशेरुकाओं की संख्या होती है वो 4 होती है, लेकिन वो भी फ्यूज हो जाती है, 1 हो जाती है, जिसको कॉक्सीजियल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, कॉक्सीजियल के नाम से जानते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, पूरी 80 की 80 हड्डियाँ। यहाँ एक जो टंग है, ये जीव न्यों तो पाई जाते जा वाले भाग में, क्लियर है, न्यों पाई जाते जीव,
तो जाके यहाँ इस वाले भाग में क्या एक बोन पाई जाती है जिसको हायोड बोन कहा जाता है, यानी जीव को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जीव को सपोर्ट कराती है, इस वजह से इसको टंग बोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या टंग बोन के नाम से ने इतने घुमा लियो, यदि वीडियो बना रहा हो तो नहीं फोटो ले रहा हो तो जहाँ से जरूर कोई आ जा, नहीं पता चले कि तुम मेरे में कौन है पढ़ा रहूँगा जी ना पता चल रहा। तो ये चीज़ आपका क्या है कि अब आता है आपका कौन सा दूसरा भाग देख लिया, उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में कितनी 126 हड्डियाँ, इनको दो भागों में बांटा गया, 6 और 20, 120 में 6 और 120 में बांटा गया। तो 6 में आपके कौन से आ जाते हैं, गर्डिल वाले भाग, दो गर्डिल होती है, पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल में दो प्रकार की हड्डियाँ होती है, क्लेविकल बोन जिसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, ये देखो ये दिखाई दे रही है, वहाँ नहीं दिखा पाया था, ये क्लेविकल बोन है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। इसका सुंदरता में कोई मापदंड है, इस वजह से इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। इसके पीछे आप देखोगे, देखो ये आ गई आपकी कौन सी, स्कैपुला बोन। कौन सी आ गई, स्कैपुला बोन दिखाई दे रही, ये देखो, ठीक है। ये पेक्टोरल गर्डिल, दो इस साइड दो साइड, 4 हो गई। अब आता है दूसरा गर्डिल का कौन सा वाला भाग, पेल्विक गर्डिल। मैं पूरा विस्तृत रूप से वहाँ बता रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट में ही चल रहा है कि ये कौन सी बोन है, पेल्विक गर्डिल, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2। इसमें हड्डियाँ जो जुड़ी रहती हैं जिनको इलियम इस्टियम प्यूबिस के नाम से जाना जाता है, इलियम इस्टियम प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। ये गड्ढा है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो अभी वहाँ बता के आया था, ये गड्ढा पाया जा रहा है, इससे ये बोन जुड़ी हुई है। यहाँ ज्वाइंट्स जो होगा वो कौन सा होगा, कंदुखल्का संधि, यानी चल संधि का एक प्रकार है कंदुखल्का संधि, जिसको क्या बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पाया जाता है बाल एंड सॉकेट, ह्यूमरस और स्कैपुला का जो गड्ढा होता है उसमें पाया जाता है। ये वाला सबसे बड़ी हड्डी जो कहलाती है वो कौन सी, यही हड्डी होती है। कौन सी होती है, यही हड्डी मुख्य रूप से होती है। इधर ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, देखो ये छेद, ये गड्ढा नहीं, ये छेद दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है। ये मेल की अपेक्षा फीमेल में कैसा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। ये छिद्र जो होता है मेल की अपेक्षा फीमेल में चौड़ा होता है। इससे इसी नाम की आर्टरी, वेन्स और नर्व्स पास होती है। पास मतलब गुजरती हैं, गुजरना मरना होता है वाला नहीं, मतलब गुजरती मतलब इधर से उधर पास होती है इस छिद्र से। कौन कौन सी, इसी नाम की इलियम इस्टियम, मतलब जो आपका सॉरी ये तंत्रिका, वेन्स और आर्टरी प्रवेश करती है। तो एक चीज़ तो मुख्य रूप से हुआ। अब आर्टरी मतलब धमनी और सिरा। अब आता है दूसरा वाला भाग, आता है लिम्ब बोन, पाद की हड्डियाँ, यानी पाद 4 होते हैं। क्या पाद कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी 2 फोरलिम्ब और 2 हैंड लाइन। फोरलिम्ब मतलब अग्रपाद, अग्र पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30 इसमें, 30 इसमें। तो गिन लीजिए, देखिए एक एक हड्डी गिनिए। ये ह्यूमरस होती है, अभी बता के आया था कि ज्वाइंट्स देखिए जुड़ी हुई दिखाई दे रही है इससे, क्या इससे जुड़ी दिखाई दे रही है। कौन सी जुड़ी, कौन सी हड्डी है ये, कौन सी, ह्यूमरस हड्डी इससे जुड़ी हुई है स्कैपुला के गड्ढे से। तो ज्वाइंट्स कौन सा होगा यहाँ, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ये ह्यूमरस। इसके बाद ये देखिए रेडियो अल्ना, कौन सी, रेडियो अल्ना, यहाँ ज्वाइंट से ये जुड़ी रहती है। इसके नीचे आप आ जाओगे, ये हाथ है, यहाँ कार्पसल्स हड्डियाँ, यहाँ मुख्य रूप से कितनी होंगी, 8 हड्डियाँ कार्पसल्स बोन। ये हथेली में मुख्य रूप से कितनी होती है, 5 हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ। अंगुली में 3, 2, 3, 3, 3, 3, यानी कि 3 चौको 12 और 2 14 हड्डियाँ इस प्रकार से होती है। तो यदि इन हड्डियों को जोड़ोगे, आप अभी जोड़ के आए तो कितनी टोटल हड्डियाँ होती हैं, 30 हड्डियाँ होंगी। क्लियर बेटा। अब आती है आपका ये, क्या ये सबसे लंबी हड्डी है, ये फीमर कहलाती है। ये इस गड्ढे से ज्वाइंट से, कौन से ज्वाइंट्स द्वारा, हो गया होता है। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कितनी बार बताऊंगा मैं। फिर यहाँ देखो, इसमें दर्शाई जा रही है, देखो ये पटेला बोन दिखाई दे रही है। yes, sir. ये पटेला बोन होती है। ये टिबिया फिबुला 2, क्या टिबिया फिबुला। इस टिबिया फिबुला का अपने को देखोगे तो यहाँ साइन मतलब दिखाई देता है, यहाँ उभरा हुआ वाला भाग देखो, ये उभार है, ये उभार दिखाई दे रहा है, ये वाला उभार, ये उभार इस पर दिखाई दे रहा है। ये आप महसूस यहाँ करोगे अपने आँख में तो बिल्कुल उभार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से 2 ये हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ संख्या कितनी थी, 8।
तो यहाँ टार्सल्स की संख्या कितनी रह जाती है? 7 रह जाती है। कितनी होती है? 7 संख्या होती है, जो मुख्य रूप से 2 1 3 की 2 1 4 की पंक्ति में व्यवस्थित रहती है। यानी कि पहली पंक्ति में 2, फिर दूसरी में 1 और तीसरी में 4 रहती हैं। फिर तलवे की हड्डियाँ होती हैं। तलवे की हड्डियों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? मेटाटार्सल्स कहा जाता है, जिनकी संख्या 5 होती है। क्या? जिनकी संख्या बोर्ड पे भी मैं क्लियर बता के आ चुका हूँ, रख चुके होंगे। और फिर उसके बाद फेरेंजेस में वही 2 3 3 3 3, यानी कि अंगूठे में 2 और उंगलियों में, मतलब पैर की उंगलियां वही, तो उनमें 3 3 होती है। इस प्रकार से 30 स्पेयर में 60 हो गई, 60 यहाँ हो गई 120, और 2 ये हो गई 122, और 4 ये हो गई 126। क्लियर? चलो।